नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन से परे रोहन की कल्पना की उड़ान के बारे में। ये कहानी है एक 9 साल के लड़के की जो पूरी तरह से स्क्रीन का आदी था। उसे हमेशा चिपका रहता था। लेकिन पता है, एक बहुत ही साधारण सी कहानी ने उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे शब्दों और कहानियों में किसी भी चमकदार स्क्रीन से कहीं ज्यादा ताकत होती है। ये महज एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि सही मार्गदर्शन कैसे एक बंद दिमाग के दरवाजे खोल सकता है। जरा सोचिए, क्या ये डिजिटल स्क्रीन्स हमारी कल्पना के उस पुराने जादू को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं? आजकल ऐसा लगता है ना कि युवा दिमाग एक डिजिटल बुलबुले में कैद होकर रह गए हैं। उनका सारा मनोरंजन, सोचने का तरीका, सब कुछ बस एक छोटी सी चमकती हुई स्क्रीन तक सिमट गया है। आज के हमारे विश्लेषण में हम इसी टकराव को बहुत करीब से देखने वाले हैं। एक तरफ है स्क्रीन का वो सीमित सा दायरा जहां हम सिर्फ चीजें देखते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी कल्पना का वो असीमित आकाश जहां कुछ भी मुमकिन है। तो चलिए इस सफर पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, रोहन की डिजिटल दुनिया। मिलिए 9 साल के रोहन से। इसका पूरा ब्रह्मांड, इसकी पूरी दुनिया बस एक मोबाइल स्क्रीन के अंदर ही सिमटी हुई है। इसके दिमाग में बस 2 ही शब्द गूंजते रहते हैं, गेम ओवर और लेवल अप। सच कहूं तो उसकी पूरी शब्दावली, उसकी डिक्शनरी इन्हीं बाइनरी गेमिंग शब्दों तक ही सीमित है। और वहीं दूसरी तरफ, जहां साहित्य होना चाहिए, कहानी और रचनात्मकता की जगह होनी चाहिए, वहां एकदम सन्नाटा है, पूरी तरह से खालीपन। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। उसका दिमाग स्क्रीन के बाहर किसी और दिशा में सोचने को राजी ही नहीं है। अब देखिए, इस हालात को बदलने की एक कोशिश भी की गई। रोहन के पापा ने उसे एकदम नई चमकीली सी किताब लाकर दी, जंगल बुक। लेकिन आपको क्या लगता है रोहन ने क्या किया? उसने उस किताब को बिना खोले ही अपनी मेज के एक कोने में फेंक दिया। फिजिकल किताबों के लिए उसकी ये सख्त अरुचि, ये डिसइंटरेस्ट साफ बताता है कि उसके लिए वो किताब महज कुछ कागजों का एक बेकार सा बंडल थी। उसे खोलकर देखने का कोई कारण उसे समझ ही नहीं आया। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। भाग 2, जादुई कहानी वाला शुक्रवार। रोहन के स्कूल में शर्मा मैडम ने मजेदार शुक्रवार कहानी समय नाम से एक नई चीज शुरू की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने किताब को किसी रोबोट की तरह बस पढ़ नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही मजेदार और एक्टिव तरीके अपनाए। जब मोगली की शरारतों की बारी आई तो उन्होंने अपनी आवाज बदल ली, शेर खान के लिए एकदम डरावनी सी दहाड़ निकाली, और सबसे बड़ी बात, वो बीच बीच में लुकीं और बच्चों से ऐसे सवाल पूछें जिससे उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़े। ये सिर्फ चुपचाप बैठकर कहानी सुनने वाला सेशन नहीं था, बल्कि कहानी को असल में जीने का मौका था। और फिर शर्मा मैडम ने वो जादुई सवाल पूछ ही लिया जिसने रोहन के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने पूछा, बच्चों, अगर तुम मोगली होते और तुम्हें पता होता कि शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो क्या तुम बघीरा की बात मानकर किसी सुरक्षित जगह चले जाते, या फिर अपनी जिद पूरी करने के लिए उसी खतरनाक जंगल में घूमते रहते? अब ध्यान दीजिए, ये कोई आम सवाल नहीं था। इस एक सवाल ने रोहन को उसके उस गेमिंग माइंडसेट से बाहर खींच लिया और उसे सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। रोहन के अंदर एक जबरदस्त मानसिक बदलाव आया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी कहानी की दुनिया में पूरी तरह से खोकर सोचना शुरू किया। उसने मोगली की जान बचाने की जरूरत और उसकी अपनी आज़ादी के बीच चल रही उस कश्मकश को सच में महसूस किया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और जवाब दिया। और पता है, जब शर्मा मैडम ने उसकी बात इतने ध्यान से सुनी और उसे देखकर मुस्कुराई, तो रोहन को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसके अपने विचारों की भी कोई कीमत है। ये जो फीलिंग थी ना, ये गेम के किसी भी लेवल अप से कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, किताब के पन्नों में। उस दिन क्लास में मिले उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बाद रोहन की एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू हुई। उसका विकास सच में कमाल का था। जरा इस सफर को देखिए। पहला चरण था किताब को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। दूसरा चरण, क्लास में टीचर के सवाल का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। फिर आया तीसरा और सबसे अहम चरण, जब उसने घर जाकर वही जंगल बुक उठाई और चुपके से कोने में बैठकर उसे पढ़ने लगा। और देखते ही देखते सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उसने पूरी की पूरी किताब खत्म कर दी। एक पूरी तरह से स्क्रीन एडिक्ट बच्चे का एक उत्साही पाठक बन जाना, ये सच में एक बहुत ही अद्भुत मनोवैज्ञानिक बदलाव था। उस 1 हफ्ते में जो हुआ, वो सिर्फ कुछ शब्दों को पढ़ लेना भर नहीं था।
रोहन ने असल में एक बहुत ही गहरी सहानुभूति का अनुभव किया। मोगली की वो खुशी, उसका वो डर, उसकी सारी उम्मीदें अब जैसे रोहन की अपनी भावनाएं बन गई थीं। उसकी कल्पना ने एक नई उड़ान भरी। जिन नदियों और पहाड़ों को उसने असल में कभी देखा तक नहीं था, उनकी साफ तस्वीरें उसके दिमाग में बनने लगी। कहानी में जब भी मोगली किसी मुश्किल में फंसता और कोई नई तरकीब निकालता, उसे पढ़कर रोहन के अंदर भी मुश्किलों को सुलझाने के नए और क्रिएटिव आइडियाज जागने लगे थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 4, साहित्य का असली अर्थ। एक शाम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। रोहन ने एकदम चहकते हुए अपने पापा से कहा, पापा, उस किताब ने तो मुझे एक दूसरी ही दुनिया की सैर करा दी। और पता है, मोगली की तरह सोचने में बड़ा मजा आया। अब मुझे एक और नई कहानी चाहिए। इस एक वाक्य ने ये साबित कर दिया कि कल्पना की दुनिया में रोहन की एंट्री अब पूरी तरह से हो चुकी थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कैसे एक सही कहानी एक बच्चे के सोचने के तरीके को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इस पूरी कहानी से हमें साहित्य की एक बिल्कुल नई और बहुत ही गहरी परिभाषा मिलती है। साहित्य या लिटरेचर सिर्फ कोई बोरिंग सी पढ़ाई या बेकार की चीज नहीं है, बल्कि ये तो मनोरंजन के साथ साथ सोचने, गहराई से समझने और दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने का एक जादुई दरवाजा है। जहां आपके वीडियो गेम्स एक तय लूप पर आकर खत्म हो जाते हैं ना, वहीं एक अच्छी कहानी हमेशा आपको कुछ नया, कुछ बहुत ही मीनिंगफुल सिखा कर जाती है। ये हमारी सोच, हमारी भाषा और इस दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को सच में बहुत बड़ा कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी अगली पीढ़ी का ये जादुई दरवाजा आज भी बंद है? रोहन को तो सही वक्त पर सही मार्गदर्शन मिल गया, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए। जो बच्चे आज पूरी तरह से स्क्रीन्स में खोए हुए हैं, क्या उन्हें वो सही कहानी मिल पा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। तो आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया।